नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में आज हम द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, जिसका समय है सन 1900 से लेकर सन 1918 के मध्य का। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। 19वीं शती का अंत होते होते भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिसके गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद, योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक और तो नवीन काव्यधारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया। सन 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नवजागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देश प्रेम, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेशी अभिमान की भावनाएं जागृत होने लगी। भारतेंदु युग में जहां इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। इस नवजागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा, मर्यादा पत्रिका को भी ये श्रेय जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका के उद्धरण देकर इस बात को पुष्ट किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें प्रमुख हैं मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और लोचन प्रसाद पांडेय आदि। यदि यही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एवं शैली प्राचीन पद्धति पर थी, अब द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रेरित होकर काव्य में चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण।
इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेश अनुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण हैं। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुए, अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। अब परंपरागत छंद प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्ण व्रतों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे। सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। उनके एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने चीर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की हैं। करते तुलसीदास भी कैसी मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी ने भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, खड़ी बोली की पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार हुआ। कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए। भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भावनाएं विकसित हुई। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान रहा। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, रामनरेश त्रिपाठी, राय, देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम एवं भारत के अतीत गौरव का गान किया गया है। नाथुराम शर्मा शंकर की निम्न पंक्तियों में देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दी गई है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की कविताओं में भी देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। यथा जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के भव्य चित्र अंकित किए। यथा देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। राष्ट्र प्रेम की ये भावना तत्कालीन विदेशी शासन के विरुद्ध एक संग्राम का सूत्रपात करने का प्रयास था। शायद इसी कारण सरकार ने भारत भारती को जब्त कर लिया। गुप्त जी ने मातृभूमि में ही प्रभु के दर्शन किए हैं। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। रामनरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करते हुए नवयुवकों को देश पर प्राण न्यौछावर करने का संदेश निम्न पंक्तियों में दिया कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र हैं अमल असीम, त्याग से विलसित आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इन्हीं कवियों में हम देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे आदि प्रमुख उस समय के कवि हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं, प्रकृति चित्रण की कविताएं, इस प्रकार की रचनाएं की। और इन सभी रचनाकारों के पीछे जो मुख्य सूत्रधार थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस प्रकार की भाषा का परिष्कार इस काल में किया वो रीतिकाल की भाषा से अलग था,
खड़ी बोली हिंदी का जो परिष्कृत रूप हमें देखने को मिलता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान उसमें है और उसमें सरस्वती पत्रिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये थी द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि। इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।